हाँ जी लिखिएगा बाद में। चलिए स्काफ फोल्डिंग वर्क कंट्रोल मेजर। स्काफ फोल्डिंग यानी कि मचान का काम, अरे मचान का कार्य नियंत्रण उपाय, मचान कार्य नियंत्रण उपाय। क्योंकि जब उपाय नहीं करेंगे, उसका कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, नियंत्रण उसको नहीं पाएंगे तो हम चलना चाहिए ऊपर वह जाएंगे नीचे, न चल पाएंगे न काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको कुछ ऐसे कंट्रोलिंग का जरूरत है, और जहाँ जहाँ जिसका जरूरत है वहाँ हमें उसको यूज करना। ठीक है, अब ये यहाँ 12 को टोटल दिया हुआ है, तो 12 को दिया है, इसका पूरा रूल दिया है कंट्रोलिंग का। तो 12 रूल में 11 रूल लिख दिए हैं, एक रूल और बाकी है, थोड़ा देर में हम लिख देते हैं उसको भी। BAG ये हो जाएगा, PAG होना चाहिए, BAG लिखा है इसका, अच्छा ये मास बना दिया। ठीक है जी, उसके बाद FSC MOB और DDD, ऐसे भी 3 3 6 3 9 3 बड़ा हो जाता है, इसमें 11 है। चलिए इसको करें प्रोवाइड ब्रिगेड एंड साइलेंस। ये तो हर जगह हर काम में, चाहे वो हम कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करें, रोड के किनारे होगा उस जगह पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे रोड पर काम करें, चाहे ब्रिज का काम करें, तो उस जगह पर हमें ब्रिगेड की जरूरत पड़ती है और साइलेंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है जी, साइलेंस वो कि जो पहले ही से इंगित कर दें, पहले ही से बता दें कि प्रिकॉशन यानी यहाँ काम हो रहा है, लोग उससे सचेत हो जाए, चेतावनी हो जाए उसको। ठीक है, और ब्रिगेड यानी कि अपनी अंडर एरिया कर लिया जाता है। तो कह रहा है कि ब्रिगेड और साइलेंस का यानी कि ब्रिगेड और साइलेंस उपलब्ध कराए। ठीक है जी, उसके बाद क्या कर रहा है कि इंश्योर ऑल एक्सेस एंड एग्रेस रूटेड आर केप्ट क्लियर एंड ऑल आइटम्स, यानी कि ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आने और जाने के रास्ते सही से है कि नहीं, साफ है कि नहीं। ठीक है जी, आने और जाने का रास्ता साफ है कि नहीं, किस जगह पर, हाइट पर जहाँ काम करना है उस जगह के बारे में है कि जिस जगह पर हम फोल्डिंग करेंगे या फोल्डिंग लगाए हुए हैं, तो उस जगह पर हमें आने जाने के रास्ते होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, ताकि हम सभी अपने आइटम को ले जा सके जरूरत के हिसाब से। जिस इक्विपमेंट की जरूरत पड़े, मशीनरी की जरूरत पड़े, थिंग्स की जरूरत पड़े, यानी जिस चीज़ को पड़ेगा, टूल्स की जरूरत पड़ेगा तो टूल्स पे ले जाएंगे, तो उसको ले जाने के लिए और ले आने के लिए, क्योंकि उसको ऊपर छोड़ भी नहीं सकते हैं और हम ऊपर रह भी नहीं सकते, तो उसके ले आने के लिए, ले जाने के लिए हमें और उस वहाँ रखने के लिए भी आने और जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। टू मेंटेन वर्क एरिया क्लीन ड्यूरिंग एंड एंड ऑफ वर्क, यानी कि उस एरिया को हमें साफ सुथराई, वर्क क्षेत्र को, काम के जो क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र को हमें काम के दौरान साफ सफाई चाहिए, यानी कि कोई रुकावट नहीं चाहिए, और वहाँ अगर रुकावट होगा तो हमें काम करने में दिक्कत होगा। तो उस काम को करने से पहले हमें ये देख लेना है कि कोई रुकावट तो नहीं हो रही, हमें आने में, जाने में, सामान ले जाने में, सामान ले आने में, या कोई सामग्री रखने में, किसी भी कंपोनेंट के लिए हम उस पर इंतजाम कर लेंगे। उसके बाद करेंगे एंड ऑफ वर्क, यानी कि कार्य की समाप्ति तक इन सब बातों का ध्यान देना है, कार्य की समाप्ति तक, यानी कि जब तक हमारा कार्य ऊपर की खत्म नहीं हो जाता है तब तक हम ये इन बातों पर गौर करते रहेंगे, और इसके लिए हम इनका कंट्रोलिंग इंतजाम करते रहेंगे कि हमें ले जाने में, ले आने में, खुद जाने में, आने में, सामग्री के रखने में किसी किस्म की रुकावट नहीं होनी चाहिए। आगे तीसरा है कि मेंटेन गुड हाउसकीपिंग टू अवॉइड द स्लिप, ट्रिप एंड फॉल, यानी कि हमें गिरने, फिसलने और ठोकर लगने से बचने के लिए अच्छी तरह से हाउसकीपिंग यानी कि गृह व्यवस्था उपलब्ध कराना होगा। ठीक है जी, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आ रहा है या वहाँ पड़ा हुआ है या उस जगह पर अड़ा हुआ है तो उसको हमें हटा देना है, और अपने सेफ्टी के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए और सामग्री रखने के लिए, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है वही चीज़ वहाँ रखें, बाकी अतिरिक्त चीज़ वहाँ से हटा दें। ऊपर अगर है तो ऊपर वही चीज़ रखें, टूल्स की ज़रूरत है तो टूल्स रखें, खुद की ज़रूरत है तो खुद जाए वहाँ, और अगर किसी मशीनरी की ज़रूरत है तो मशीनरी ले जाए, और उसके अतिरिक्त कोई भी चीज़ वहाँ नहीं रखे, क्योंकि हो सकता है कि आवश्यकता से अधिक अगर हम कोई चीज़ रख लेते हैं या
किसी के रखने की वजह से हम ठोकर लग सकता है, खुद की ठोकर लग जाएगी, खुद से हो सकता है कि पैर स्लिप हो जाए, पैर रखने की जगह नहीं रहेगा और हमें ज़्यादा सामान अगर रख ले रहे ऊपर और जगह नहीं रहेगा तो खुद भी हम खड़ा नहीं हो पाएंगे, सही से काम भी नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, यानी कि बच के काम करने के साथ साथ यानी ऐसा हो जाएगा कि हम ठोकर लगेगा तो भी गिर सकते हैं, वहाँ पर ऊपर गिरेंगे तो मचान भी डिसबैलेंस होगा, उसके साथ हम भी गिर सकते हैं, वो अगर गिरा तो हम भी गिरे। तो मचान दो तरह के होता है, एक फिक्स होता है और एक लोअर होता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसका फोल्डिंग का जो काम होता है यानी कि ऊपर का काम होता है, हाइट का जो भी काम होता है ऊपरी काम होता है। तो एक मचान होता है जो अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको पहले बना लिया जाता है और जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ ले जाया जाता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ हाइट है उसको सीलिंग को अगर मान लीजिए कि इसको पेंट करना है तो उस तरह के स्काफोल्ड बना लिया जाता है। अब उसको यहाँ खड़ा करके उस पर आसानी चढ़ करके और हम जहाँ तक हटेगा यानी जितना हमें हाइट चाहिए उतना हाइट तक का हम स्काफोल्ड को क्रिएट कर लेते हैं, बना लेते हैं और वहाँ अपना काम कर लेते हैं। और एक होता है जो जैसे बीम्स बनाना होता है या पिलर खड़ा करना होता है या कंस्ट्रक्शन लाइन पर कोई भी काम होता है तो वो एक होता है जो फिक्स होता है, उसको डिसमेंटल किया जाता है, आगे मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो वो एक अलग किस्म का होता है जिसको बनाया जाता है और वक्त पे तोड़ा भी जाता है, हटाया भी जाता है। तो उसके लिए क्या है कि जब हम हाउस कीपिंग बढ़िया से कर लेंगे, हाउस कीपिंग क्लियर रहेगा और भी व्यवस्था जो भी होगा साफ सफाई सही रहेगा तो हम जो चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को वहाँ रखेंगे, जिस इक्विपमेंट के हो, थिंग्स की हो, जिसकी ज़रूरत हो, जिस सामग्री की ज़रूरत हो उसको वहाँ रखेंगे और बाकी सब चीज़ को हटा देंगे ताकि हमें कोई किसी का हमें दिक्कत ना हो। तो कह रहा है कि गिरने स्लिप होने और टकराने से बचने के लिए अच्छी तरह से साफ सुथराई व्यवस्था यानी कि साफ सुथराई चाहिए। उसके बाद यूज फुल बॉडी हार्नेस विद डबल लेनियार्ड एंड मेंटेन 100% टाई ऑफ। यानी कि जब हम हाइट पर काम करें तो सबसे पहले क्या करें कि हम हार्नेस बॉडी हार्नेस पहन लें। बॉडी हार्नेस में क्या होता है, जो टाई बेल्ट होता है ना, जस्ट टाइट वो पीछे रखा हुआ है तो उसको हम पहले पहन लें, पहन करके अपने हुक ये जो होता है उसको अच्छी तरह से कस के बांध लें और उसको कहीं फंसा दें, ठीक है। लाइट आ रही है उस पर नहीं आ रही है, बंद कर तो उधर से उठा दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। हाँ हो गया, आ जाएगा एकदम क्लियर। तो उसमें क्या है कि यूज यानी कि फुल बॉडी हार्नेस इस्तेमाल करें, डबल लेनियार यानी कि डबल डोरी के साथ, जिसमें डबल डोरी हो, यानी कि एक तरफ आप फंसा दीजिए फिर दूसरा तरफ फंसा दीजिए या अपने आप को उस डोरी से बांध लीजिए, ठीक है। हाँ दो तरफ से, यानी कि बहुत साइड से अगर आपको फुल हार्नेस अगर कर लेंगे तो हार्नेस कर लेने के बाद अपने दो तरफ अपने हुक लगा दीजिए और हुक के साथ साथ आपका डोरी बंधा हुआ रहेगा। तो बंधा रहेगा तो आप फिर भी उसके मचान पर या अगर मचान नहीं है तो डोरी के सहारे आप खड़े रहेंगे ये, लेकिन मचान आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको पैर बिना मचान के डोरी पे झूलने लगेगा तो आप काम नहीं कर पाएंगे। तो उस स्थिति में मचान पर रहने के बावजूद भी आप क्या करेंगे कि डोरी दोनों तरफ से बांध लेंगे और बांध लेने के बाद आप काम करेंगे। अगर स्लिप हुआ मचान या किसी वजह से गिर गया तो आप उस डोरी के सहारे ऊपर लटके रहेंगे मचान के साथ साथ, यानी कि स्काफोल्ड के साथ साथ आप गिरेंगे नहीं, उससे बच जाएंगे। और उस डोरी को अगर नहीं बांधेंगे मजबूती से, नहीं लटकाएंगे तो जिस तरह से मचान रहेगा उस तरह से आप भी उसके साथ रह सकते हो, नीचे आ सकते हैं। आप नीचे आएंगे तो आपके ऊपर भी कुछ आ सकता है, या तो आप मचान से पहले आ जाएंगे या मचान के बाद आप आएंगे तो उससे आपके बॉडी मचान पर भी गिरेंगे तो आपका भी इंजरी होगा और मचान आपके ऊपर गिरेगा तो आप ही का इंजरी होगा। मचान पे जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा लेकिन आपका जो होगा तो आपको तो बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ बॉडी डैमेज हो जाता है तो आदमी काम करने के लायक रूप से कंप्लीट नहीं रहता है। उसके बाद क्या करा है तो डबल डोरी 100% टाइट कर लेना है, ठीक है रे, मजबूती के साथ एकदम ऐसा मजबूत हो जाए कि हमें कोई किसी का डर नहीं हो, आसानी से हम ऊपर काम करें बेफिक्र होकर के। उसके बाद करें कि सिक्योर, यानी कि ये सुनिश्चित करना है कि सभी सामग्री और टूल सुरक्षित है, ठीक है रे, सुरक्षित है। सिक्योर का मतलब होता है सुरक्षित करना। उसके बाद करें कि ओनली कॉम्पिटेंट
पर्सन कैन डूइंग द स्कैफोल्डिंग वर्क, यानी कि इसका मचान के ऊपर काम करने वाला वही व्यक्ति होगा जो सक्षम होगा, जो माहिर होगा, जो एक्सपीरियंस वाला होगा, जो ऐसा काम उस जगह पर काम किया होगा। ठीक है, नए आदमी को मचान पर दे देंगे तो वो नया आदमी क्या जानता है कि कैसे करना है, वो गिर भी सकता है क्योंकि काम करने का उसे ढंग नहीं मालूम होगा। तो एक्सपीरियंस वाला आदमी जिस तरह से कन्फाइंड स्पेस में एक्सपीरियंस वाला आदमी जाता है, उसी तरह से मचान पर सक्षम व्यक्ति को ही भेजना चाहिए और सक्षम व्यक्ति ही वो काम वहाँ पे मचान पे कर सकता है, नया आदमी कोई भी नहीं करता। अब नया आदमी धीरे धीरे पुराना होता है, देखते जाएगा, जो उसे कमी आएगा पूछेगा, सीखेगा, तब वो फिर करने के लायक हो जाएगा। तो उसमें कह रहा है कि ओनली, यानी कि सिर्फ सक्षम व्यक्ति ही स्कैफोल्डिंग पर काम कर सकता है। ठीक है, उसके बाद इरेक्शन, अगर उसको निर्माण करना हो मचान पर भी निर्माण, जैसे भाड़ा बांधा जाता है ना जी, साधारण तौर पर कंस्ट्रक्शन लाइन में देखे होंगे, दीवार खड़ा करने के लिए, यानी कि दीवार की जुड़ाई के लिए मचान बांधते हैं हम लोग। तो बांधते हैं तो क्या करते हैं कि वो नया आदमी नहीं बनता है, नया आदमी से क्या खंभा काट ये हेल्प ले सकते हैं, नीचे का काम उसे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन ऊपर बांधना है तो एक्सपीरियंस वाला आदमी जो पहले से कई बार वो ऐसा कर चुका है, तभी वो वैसे ही आदमी वो बांधता है, बांध करके उसके बाद उसको फिट कर देता है, हर तरह से देख लेता है कि हाँ मजबूत है, तो उसके बाद काम स्टार्ट करता है, नहीं तो उसे मजबूत करेगा। अब उस पे जाएगा, जैसे नया आदमी बांध देता है, बांध देने के बाद काम करने वाला ऊपर गया, जाने के बाद वो काम करने जैसे खड़ा होगा तो उसे अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कहीं लूज है, पैर रखेगा, रखने के साथ ही उसमें कहीं हो सकता है कि डिसबैलेंस हो जाए, हिलने लगे, डोलने लगे, या किसी एक तरफ झुकने लगे, या जो पटरा रखा हुआ है उस पटरे पर भार दे रहा है तो भार देने पर वो इधर उधर भाग रहा है, तो वो सब अंदाजा कर लेगा। कर लेने के बाद वो बता देगा कि हाँ ये कमजोर बंधा हुआ है, सही से नहीं बंधा है और गिरने का इसमें खतरा है, तो वह अपना से खुद बांधेगा, खुद अपने हेल्प कर लेता है, यानी कि अपने खुद से काम कर लेता है, उसको टाइट कर लेता है, तब वो काम स्टार्ट करता है। तो उसी बात को यहाँ कर रहा है कि सक्षम व्यक्ति ही उस पर काम करे जो उसे कर सकता है, वहाँ पर उस पर खड़ा रह सकता है, नया आदमी नहीं। इरेक्शन करना हो, निर्माण करना हो, प्री निर्माण किसके लिए, मचान के लिए, मचान या कोई दीवार खड़ा करना हो तो उसके लिए सक्षम व्यक्ति ही चाहिए कि अगर वो मचान सही से नहीं रहेगा तो उस पर खड़ा नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या रहा है मॉडिफिकेशन का मतलब होता है वही फिर से बनाना, सुधार करना, संशोधित करना। ठीक है जी। उसके बाद डिसमेंटलिंग, यानी कि तोड़ने का काम हो, संशोधित करने का काम हो या निर्माण करने का काम हो, ऊपर वही व्यक्ति रहेगा जो सक्षम होगा। क्लियर। उसके बाद क्या कर रहा है कि क्लोज सुपरविजन शुड बी रिक्वायर्ड, आवश्यकता के अनुसार जो भी पर्यवेक्षण होगा वो सब वो देखेगा। ठीक है जी। आवश्यकता के अनुसार जो भी रिक्वायर्ड उसमें होगा, जो भी आवश्यकता होगा, जिस चीज़ का आवश्यकता होगा वो उसमें परीक्षण कर लेगा और पर्यवेक्षक उसे देख करके बता देगा कि हाँ क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसी को रूल को फॉलो भी करना है। गुड कम्युनिकेशन, यानी कि अच्छी संचार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस्टेब्लिश्ड अमंग द टीम, यानी कि जिस चीज़ की ज़रूरत है अच्छी तरह से हम वैसी संरचना यानी कि संचार का व्यवस्था करेंगे जिससे हम बांध करके उसे पूर्ति कर सकें, बांध करके पूर्ति कर ले। यानी कि अगर ऊपर है ज़रूरत किसी चीज़ का पड़ा तो हम एक डोरी रखेंगे नीचे के लिए, ऊपर से नीचे के लिए एक डोरी रखेंगे और उस डोरी में बांध करके हम ऊपर आसानी से खींच लेंगे। अगर खुद के उतरने का जरूरत है तो पहले हम बताएंगे, कॉल करेंगे, क्योंकि नीचे भी आदमी रहेगा, ऊपर के साथ साथ नीचे भी आदमी रहता है कि आदमी, अब नीचे वाला आदमी के भी बारे में बताया जाता है कि जब वो ऊपर काम चल रही हो तो मचान के नीचे आप काम मत कीजिए। अरे नहीं तो कोई भी सामग्री, अगर कोई भी हिस्सा, कोई भी चीज़ अगर छूटेगा तो छूट के आएगा कहाँ, नीचे, क्योंकि न्यूटन ने ये बताया है कि ऊपर छूटेगा नीचे आएगा। तो उसके बाद क्या करें कि कोई भी संचार की अच्छी तरह से व्यवस्था कर ले, स्थापित कर लो उसे कि कोई चीज़ ले जाना हो या मंगाना हो या नीचे से ऊपर ले जाना हो तो अच्छी तरह से वो मंगा ले, उठा ले और उसे आगे बढ़ाए, काम करे। उसके बाद फ्लो मैनुअल हैंडलिंग प्रोसीजर, मैनुअल हैंडलिंग होता है जो नियमावली संभालना या प्रबंधन करना, प्रक्रिया। तब मैनुअल जो होता है इसी को फॉलो करना है, यानी कि इसी के साथ साथ चलना है। उठाने का तरीका, ले जाने का तरीका,
ऊपर रखने का तरीका, काम करने का तरीका, यानी कि वो अच्छी तरह से संभाल करें, यानी कि जो काम संभाल के किया जाए उसी को कहा जाता है मैनुअल हैंडलिंग। ठीक है, यानी कि उसको हिंदी में नियमावली संभालना या प्रबंधन करना प्रक्रिया हो जाता है। उसके बाद आठवां होता है कि मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ओवरहेड पावर लाइन। अगर जिस जगह पर हाइट का वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, तो वहाँ पर अच्छी तरह से हमें दूरी बनाए रखना है। किससे? ओवरहेड लाइन, पावर लाइन से। अगर लाइन गया है, बिजली का तार गया हुआ गुजरा हुआ है, तो उससे हमें बच के रहना है। और अगर आ रहा है तो उसके हम क्या करेंगे कि पहले ही अपना मचान उतना दूर से नीचे रखेंगे। अगर वो आ रहा है तो बिजली की लाइन कटवाने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो कोई खंभा या बांस ले करके उस दूर तक उसको ठेल करके यानी कि उसमें ज्वाइंट करके उसके सहारा से ठेल करके दूर करेंगे, ताकि हम उसके संपर्क में ना आए या हमें कोई किसी का डिस्टर्ब ना हो। तो कोई भी लाइन या पावर लाइन गया होगा तो पावर लाइन से बचने की कोशिश करेंगे। उसके बाद डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू वर्क बीनेथ द स्कैफोल्डिंग वर्क। जब मचान के ऊपर काम कर रहा होगा या मचान का काम कर रहा है, चाहे मचान बना रहे हैं या मचान के ऊपर काम कर रहे हैं, तो काम करने वाला व्यक्ति तो काम करेगा, तो उसके नीचे यानी कि बीनेथ कोई भी व्यक्ति को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि मचान को रहने वाला काम करेगा। हो सकता है कि उससे कोई ऐसी इक्विपमेंट गिर जाए, कोई ऐसी सामग्री गिर जाए, कोई ऐसी सामान गिर जाए, तो नीचे जो व्यक्ति है नीचे रहेगा तो उसके सर पर आएगा, उसके देह पर आएगा, उसे कोई ऐसी हाजर आ सकता है या उसे चोट लग सकती है, कोई ऐसी भार उस पर आ सकती है। तो इसीलिए उसको कहा जाता है कि डू नॉट अलाउ एनीबॉडी टू वर्क बीनेथ द स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के जब काम हो रहे हैं तो उसके नीचे किसी भी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं है। उसके बाद डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड। मचान पर आवश्यकता से अधिक भार न रखें। अधिक भार के अलावा अधिक भार जो यानी कि जितना भार उसे सहन करने की क्षमता है, कैपेसिटी है मचान को, उससे ज़्यादा भार ना रखें, क्योंकि मचान पर किसी भी चीज़ का एक लिमिट होता है। लिमिट से ज़्यादा अगर भार दे देंगे तो भार नीचे पड़े डाउन हो जाएगा, नीचे एकदम आ जाएगा। मान लीजिए कि मचान है 20 टन या 10 टन या 15 टन के भार सहन करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, और उस पर हम अगर पूरा एकदम 50 टन डाल देंगे या 30 टन डाल देंगे या 35 टन डाल दें, तो डाल देने के बाद जितना भार ज़्यादा हो जाएगा तो वो मचान धीरे धीरे डिसबैलेंस होके नीचे आ जाएगा, टूट जाएगा, ढल सकता है। ठीक है, तो उसको कह रहा है कि डू नॉट एक्सीड द मैक्सिमम लोड, यानी कि अधिक भार के अधिक है, यानी कि अधिक जो भार है उस भार से अधिक न रखें। उस अधिक भार से भी अधिक जो भार है उससे न रखें। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। मचान पर काम करने वाला आदमी खूब पानी पिए, अधिक पानी पिए। अधिक पानी पिएगा तो उसे कोई किसी पे चक्कर नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, हाइट पर उसे नीचे ताकने को डर नहीं लगेगा। ठीक है जी, क्योंकि पानी रहेगा, सर्कुलेशन होता रहेगा, तो उसे काम करने में किसी किस्म की दिक्कत ट्रबल नहीं होगी। उसके बाद कह रहा है कि टेक रेस्ट इन शेडेड एरिया, और थोड़ा देर उसे आराम भी कर सकता है, आराम कर ले। अगर जैसे मान लो कि खड़ा ऊपर व्यक्ति के ताकत कम मिलता है, नीचे कोई का व्यक्ति रहता है काम करता है उसे ज़्यादा, जमीन पर अगर रह के काम करेंगे तो ज़्यादा ताकत मिलता है, और ऊपर जाएंगे तो एक तो माइंड में डर रहता है इस बात का कि कहीं फॉल्स ना हो जाए, कहीं ट्रिप ना हो जाए, कहीं हम स्लिप ना हो जाए। तो वो पैर भी रखेगा तो एक बैग नहीं रख सकता है। हम तो ज़मीन पर पैर रखते, कोई काम करते हैं तो एक बैग कहीं भी रख बढ़ा देते हैं, लेफ्ट राइट या आगे पीछे बढ़ा देते हैं। लेकिन स्कैफोल्ड पर काम करने वाला वो पैर रखने से पहले जगह देखेगा, पैर रखने से पहले जगह देखेगा, एरिया देखेगा कि हम किधर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ जगह है रखने के लिए कि नहीं है। सामान अगर है पैर रखना जरूरी है तो सामान पहले हटाएगा और उसके बाद वहाँ पैर रखेगा। तो ऊपर रखने के लिए एक तो माइंड में रहता है ये सब, गिरने के डर, स्लिप होने का डर, और जगह कम के डर, हाइट का डर, हाइट का भी एक डर होता है। तो ये सब जितना भी फियर होता है ये एक माइंड में पहले ही सेट रहता है। और उसके बावजूद अगर काम कर रहे हैं तो काम करते करते आदमी के अंदर कुछ फियर कम हो जाता है। क्या होता है?
वो तो हटा लीजिए, हो गया। नहीं बोल तो काम करते करते आदमी को एक्सपीरियंस हो जाता है और ऊंचाई पर काम करने में अब डर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन नया में जब जाएगा तो सबसे पहले तो ऊपर से नीचे देखेगा, ऊपर से नीचे देखेगा और कोई भी काम करेगा तो डर डर के काम करेगा। ठीक है, एक बार, दो बार, तीन बार, यानी कि सीरियसली वो करता जाएगा तो रेगुलर अगर करता जाएगा तो धीरे धीरे उसका डर खत्म हो जाता है और वो एक्सपीरियंस के साथ करने लगता है। तो उसी को कह रहा है कि यानी कि ऊपर काम हो रहा है तो अधिक पानी पीजिए कि आपको चक्कर ना आए, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आए। उसके बाद करेंगे टेक रेस्ट इन शेडेड एरिया, छाया में आप आराम करें, छाया में आराम करें। अगर ऊपर छाया नहीं है थोड़ा देर नीचे आ जाइए, अरे नीचे आ जाइए, आराम कर लीजिए, फ्रेश हो जाइए, रिलैक्स होंगे, उसके बाद फिर ऊपर चढ़ जाइए। उसके बाद कह रहा है कि रेस्टिंग सेंटर यानी कि उसी को छाया में करें या छायादार जगह पर आप आराम करें। टेक रेगुलर इंटरवल यानी कि नियमित रूप से आप लंच कर ले, विराम कर ले। ठीक है, विराम तो नियमित रूप से क्या, जैसे लंच का टाइम हो गया, चलिए भाई लंच के लिए उतर जाए, क्योंकि अगर लंच के टाइम हो गया और काम होते रह जाएगा तो ये भी एक माइंड में प्रेशर हो जाएगा कि कोई भी चीज़ का एक सिस्टम जो होता है, सिस्टम जब फॉलो अगर नहीं किया जाता है तो माइंड में सेट हो जाता है कि ये काम करना है, ये करना है, ये करना, वो हमेशा माइंड में दौड़ते रहेगा और वो काम पर काम ध्यान उस पर। तो इसलिए जो काम यानी कि ऊपर काम कर रहे हैं तो उनको लगे लंच का टाइम हो रहा है तो नीचे रहने वाला व्यक्ति भी खुद बता दे कि नहीं अब टाइम हो गया, छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है कि उनका जो माइंड है वो माइंड काम खत्म करो, डिस्टर्ब नहीं होगा। काम तो जितना करना है वो करेगा है, जितना होना है होगा है। लेकिन अगर प्रेशर ऊपर वाले व्यक्ति को प्रेशर देंगे तो प्रेशर में क्या होगा कि उसका माइंड डिस्टर्ब होगा और डिस्टर्ब में काम भी खराब होगा और वो हो सकता है कि टेंशन में आ जाए, स्ट्रेस उसका बढ़ जाए और वो गलती कर बैठे, मिस्टेक हो जाए, नियर मिस्टेक हो जाए तो गिर भी सकता है या कोई चीज़ ऊपर से छोड़ देगा या छूट गया, ध्यान कहीं और रहेगा, काम कहीं और करेगा। इसलिए ये सब काम करना है, रेगुलर फॉलो करना है एंड फॉलो द क्लाइंट प्रोसीजर। क्लाइंट का मतलब होता है दवार्थी या ग्राहक होता है। ठीक है, जैसे क्लाइंट आते हैं विदेश से, किसी कंपनी से आते हैं आपको हायर करने के लिए, तो हायर करने के लिए जब आते हैं तो क्या होते हैं, कंपनी और आपके बीच एक मीडिएटर का काम करते हैं। मीडिएटर अगुआ का नाम सुने ना तो वही मीडिएटर होते हैं। अगुआ को यानी इंग्लिश में मीडिएटर कहा जाता है। तो ये एक मीडिएटर का काम करते हैं। अब आपका जितना भी यहाँ से हायर करने के लिए जो भी आपके अंदर क्वालिटी देखते हैं उसी क्वालिटी को बताते हैं कंपनी में, तब कंपनी आपको फैसिलिटी देती है। कंपनी को वो बताते हैं तब कंपनी आपको फैसिलिटी देती है कि आप उसके लायक हैं, आपके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी देख लेता है तब आपको फैसिलिटी देता है और जिस तरह से वो बताता है उसी बात को कंपनी फॉलो करती है। ये एक और बात इसमें रह गया है, डू नॉट अलाउ एनीबॉडी वर्क ड्यू टू एडवर्स, यानी कि अगर इसमें बता देते हैं, ठीक है, लिखने की जगह नहीं कि अगर मान लीजिए कि खराब मौसम आ गया, प्रतिकूल मौसम, जैसा मौसम है काम करने के लायक उसके अपोजिट हो जाता है। जैसे हवा तेज बहने लगे, हवा का तेज बहना, पानी बारिश का हो जाना, तो उस मौसम में आप काम को स्टॉप कर दीजिए, काम ना कीजिए और स्टॉप द एक्टिविटी, अपनी कार्य क्रिया विधि को ठप कर दीजिए, बाधित कर दीजिए और वेट फॉर द फर्दर क्लाइंट इंट्रोडक्शन इंस्ट्रक्शन कर रहा है कि जब तक आपकी क्लाइंट ऑर्डर ना दे यानी कि अनुमति ना दे तब तक निर्देश का इंतजार करें, प्रतीक्षा करें। ठीक है, नहीं खराब मौसम अगर हो गया है तो खराब मौसम में बारिश हो रही है या तेज हवा बढ़ रही है, तूफान आने का डर है, तो उस मौसम में काम को बाधित कर दे, रोक दे और आप नीचे उतर जाए। और जब फिर आपको आदेश मिलेगा, निर्देश दिया जाएगा कि आप काम कर सकते हैं, तभी जाके काम कीजिए, नहीं तो आप ठीक है।